अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल जारी। लेकिन दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। जाते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। दोस्तों, इसके 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम इसको करेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं पहचान। रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह। जब कभी उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ़िलहाल जारी का पहचान कहलाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वर्ब, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल। इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, यानी फेल की पहली हालत आईएनजी के साथ। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको उर्दू में इमदादी अफ़ाल कहते हैं। वो इमदादी अफ़ाल कौन से है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? 3 है वो, इज़, एम, आर। इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही हो, शी हो, इट हो या फिर अली, यानी कोई भी नाम हो अली की जगह पे। आर को कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? आर को तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, अली एन असद। अली एन असद से मुराद यानी 2 नाम हो, जो भी 2 नाम हो या 2 से ज़्यादा हो, जमा हो, ठीक है। तब क्या करते हैं? आर को इस्तेमाल करते हैं। एम को सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फार्मूला, सादा फिक्रे बनाने का कायदा। फार्मूला हमारे पास है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन पैरेंथेसिस प्लस फुल स्टॉप। जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल उर्दू में है, वो खाना पका रही है। अब इस जुमले के आखिर में आप देखें रही है मौजूद है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, क्योंकि रही है जो है वो पहचान है किस चीज़ का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ़िलहाल जारी का। इंग्लिश में तब्दील करते वक्त क्या करते हैं दोस्तों? शी इज़ कुकिंग फूड। इस जुमले में शी हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, फूड हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब फिर से रहे हैं आखिर में आ गया उर्दू के जुमले के आखिर में, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। इसको इंग्लिश में तब्दील करते वक्त क्या करते हैं? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दे सब्जेक्ट हैं, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, क्रिकेट हमारे पास क्या है? वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं एक खत लिख रहा हूँ। फिर से रहा हूँ आखिर में आ गया दोस्तों। इसको इंग्लिश में तब्दील करते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक खत लिख रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है, एम फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो उससे डांट रहा है। रहा है आ गया दोस्तों, ये आपके पास पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ही इज स्कोल्डिंग हर। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्कोल्डिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी है, हर ऑब्जेक्ट है। ये थे सादा जुमले दोस्तों। अब हम जाते हैं किसकी तरफ दोस्तों? आज अब हम जाते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमले, जिसको उर्दू में नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्या कहते हैं? मनफी जुमले कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है दोस्तों? फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस फुल स्टॉप, यानी सबसे पहले क्या लगाते हैं फाइल, फिर है दादिया फाल, फिर नाट, फिर फेल की पहली हालत विद आईएनजी, फिर मफूल और फिर ऑब्जेक्ट। उर्दू का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वो खाना नहीं पका रही है। इस जुमले में नहीं आ गया तो इसका मतलब है इनकार मौजूद है। जब हम इसको इंग्लिश में तब्दील करते हैं तो क्या होगा, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। अब देखिए शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर नॉट लगाया, फिर कुकिंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एनजी है, फूड जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, आखिर में फुल स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आखिर में रहे हैं और क्रिकेट के बाद नॉट नहीं लगा है तो नेगेटिव जुमला है, मनफी जुमला है, इनकार है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है, फिर प्लेइंग और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, उसके बाद क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है यानी सवालिया जुमले। इनके लिए सिंपल फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एनजी लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। उर्दू एग्जाम्पल क्या है, क्या वो खाना पका रही है। देखिए उर्दू एग्जाम्पल मिसाल हमेशा क्या से शुरू होता है और आखिर में सवालिया निशान आता है। इसको इंग्लिश में तब्दील करते हैं, इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है। इज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, शी उसके बाद सब्जेक्ट, कुकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद एनजी, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, दे हमारे पास सब्जेक्ट, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद एनजी, क्रिकेट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये थे दोस्तों नेगेटिव और जुमले और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले। इसके बाद हम फॉर्मल और इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी रस्मी, मनफी और सवालिया जुमले हैं। इसके लिए सिंपल फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या वो खाना नहीं पका रही है। इसको इंग्लिश में तब्दील करते हैं, इज शी नॉट कुकिंग फूड। अब इसमें देखें इज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, नॉट लगाया, उसके बाद कुकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, ऑब्जेक्ट फूड और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, फिर क्रिकेट है और क्वेश्चन मार्क लगे। अब जाते हैं इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, गैर रस्मी, मनफी और सवालिया जुमले। फार्मूला है दोस्तों हैवेंट यानी एच हेल्पिंग वर्ब विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उर्दू एग्जाम्पल है क्या वो खाना नहीं पका रही है। इसको इंग्लिश में कैसे तब्दील करते हैं, इजंट शी कुकिंग फूड। अब देखो इजंट आपके पास हेल्पिंग वर्ब विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट है, शी सब्जेक्ट है, कुकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, फूड जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है फिर उसके बाद। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आरंट दे प्लेइंग क्रिकेट, आरंट आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब विद कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट है, दे आपके पास सब्जेक्ट है, प्लेइंग आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, क्रिकेट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दरमियान फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जुमलों में है, बाकी उर्दू ट्रांसलेशन दोनों का सेम है। अब इंग्लिश जुमलों में कहाँ पे फ़र्क है दोस्तों, फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट को सब्जेक्ट से पहले यानी जुमले के शुरू में लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है।